नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक और प्रॉब्लम देखेंगे। पाथफाइंडर इलेक्ट्रिक करंट चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 12। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 देखा था, उसका वीडियो भी डाला हुआ है। 13 और 12 और 13 दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे क्वेश्चन है, बस 13 में 12 में थोड़ा सा जो इक्वेशन है थोड़ा सा बड़ी इक्वेशन बन के आ रही हैं, और बाकी जो कंसेप्ट वाइज दोनों क्वेश्चंस सेम है, ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो अच्छा देखिए, इसको मैंने जैसे सॉल्व किया उस हिसाब से मैंने आपके सामने लेके आ गया, तो इसलिए से आपको थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं। इसमें फंडा बस यही देखिए, रेजिस्टेंस आर ऑफ ग्रेफाइट रजिस्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। बोलता है कि जो ग्रेफाइट का रजिस्टेंस है वो इस इक्वेशन के हिसाब से वैरी करता है। अगर आप देखेंगे तो यार आप इसका ग्रेफाइट का जो घट रहा है, टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो ये 1 माइनस अल्फ़ा हो रहा है। ठीक है, जाने दीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो सवाल करना है। आर नॉट अल्फ़ा पॉजिटिव कांस्टेंट है, टेम्परेचर थीटा इज इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग फ्रॉम दिस रजिस्टर इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो आपको ये वहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट वगैरह बीटा वगैरह दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, बीटा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, थीटा नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर वो मेंटेन करके चल रहे हैं, जिस रूम में रखा हुआ है उसका टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कैसे भी करके, बाय व्हाट्स एवर मीन्स दे आर यूजिंग। ठीक है, और अब भी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद द बैटरी। ओके, कि टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर जो है वो इस बैटरी के पोटेंशियल, मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है उस पर कैसे डिपेंड करेगा, है ना। वोल्टेज चेंज करेंगे तो फिर वो जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है वो कैसे चेंज हो जाएगी, ये हमको निकालने का है। तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, इसका कि फंडा इसमें क्या यूज़ हो रहा है। फंडा इजी है। अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज भी है, तो जैसे ही करंट इसमें फ्लो चालू हुई, इसमें जो है जो हीट जनरेट होगी वी स्क्वायर बाई आर के हिसाब से हीट जनरेट चालू हो जाएगी। बट ये जो है वी स्क्वायर बाई आर जो है, अगर आप देखें तो जो आपका जो वी स्क्वायर अपॉन आर है ये फिक्स नहीं रहेगा। ये क्या है, घटेगा या बढ़ेगा पता नहीं, आप देख लीजिए। बट इट विल चेंज डेफिनेटली। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जैसे ही ये हीट जनरेट होगी, इसका जो रजिस्टर है, रजिस्टर का टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा तो ये जो आर देखिए, आर इज़ डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, 1 माइनस अल्फ़ा थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये आर आपका चेंज होते जाएगा, आर चेंज होते जाएगा तो जो ये वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू है ये भी चेंज होती जाएगी, है ना। जैसे जैसे चेंज होती जा रही है तो वी स्क्वायर बाई आर चेंज हो रहा है। अब वी स्क्वायर बाई आर चेंज हो रहा है डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अब रेजिस्टेंस जो आर है, इसमें हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है तो यहाँ से जो हीट लॉस टू द सराउंडिंग हो रही है वो भी आपकी चेंज होती रहेगी। देखिए ये इक्वेशन H इज इक्वल टू क्या है, बीटा टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। तो आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस का, वैसे वैसे उसका जो हीट लॉस है सराउंडिंग की तरफ वो भी आपका बढ़ते। तो तो इसमें हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। देखिए स्टेडी स्टेट कंडीशंस में क्या होगा कि जो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट डिसिपेशन हो रहा होगा और जो हीट जनरेट हो रही होगी वी स्क्वायर बाई आर, और हीट डिसिपेशन बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी जो हीट जनरेट हो रही है वी स्क्वायर बाई आर, अब यहाँ पे क्या है, ये फिक्स नहीं दे रही है। वी तो फिक्स है बट ये आर जो है, आर कम होते जा रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये आर कम होते जा रहा है, आर जो है कम हो जाएगा। आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस अल्फ़ा थीटा माइनस थीटा नॉट। ये थीटा जैसे ही बढ़ा मेरा, ये चीज़ बढ़ जाएगी। थीटा नॉट तो फिक्स है, तो ये चीज़ जैसे ही ये चीज़ बढ़ गई, ये चीज़ बढ़ गई तो ये चीज़ बढ़ गई, ये चीज़ बढ़ गई तो ये टोटल चीज़ कम हो गई। कम होगी बोले तो आर थोड़ा कम हो गया। अच्छा, आर कम हो गया मतलब जो हीट डिसिपेशन रेट है वो मेरी बढ़ रही है ना। सॉरी, हीट जनरेशन वाली रेट है। अभी हीट जनरेशन बढ़ रहा है, ठीक है,
और हीट डिसिपेशन भी ऑब्वियसली जो कि बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये जो हीट जनरेशन वाला रेट है ये अगर इस वाले रेट से बड़ा है तो ये तो बढ़ते जाएगा हमेशा, कहीं पे भी एक स्टेडी स्टेट आना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका जो रेट है बढ़ने का, तो वो इसका जो रेट है बढ़ने का, ये रेट जो है इसका रेट थोड़ा सा कम होना चाहिए। ये जो रेट है शुड बी लेस देन दिस रेट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए अगर हीट जो जनरेट हो रही है उसका रेट अगर कम नहीं होगा हीट डिसिपेशन वाले से, तो स्टेडी स्टेट में आना मुश्किल हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में नहीं आ पाएगी चीज़ें। टेम्परेचर उसका बढ़ता रहेगा, हमेशा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो हीट जनरेशन वाला है वो तो कभी फिक्स ही नहीं है, वो भी बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ रहा है वो और बढ़ जा रहा है, वो और बढ़ जा रहा है, तो हीट डिसिपेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन वो उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हम लोग इसको देखेंगे कि आगे कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने बस अभी फिर क्या इक्वेशन बनाई है, इसमें मैंने आर नॉट आर की जगह रख दिया ये वैल्यू, ये सब रख दिया वैल्यू। ठीक है, ये मैंने इसको सॉल्व करने का कोशिश किया था। अगर आप इसको थोड़ा सा अल्फ़ा थीटा माइनस थीटा ने उसको थोड़ी जगह थोड़ी डेल्टा टी लिख दीजिए, डेल्टा टी लिख देते हैं, यहाँ से देखते हैं थोड़ा तो ईजी हो जाएगा। तो मेरा डेल्टा टी में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी में आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो दैट शुड बी इक्वल टू 0 और लेस देन 0। लेस देन 0 मैं आपको बोला कहाँ से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। जो हीट आपका जनरेशन रेट है वो शुड बी लेस देन हीट डिसिपेशन रेट। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे आप लिख लीजिए, देखिए मैंने वही लिखा है, डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। वही लिखा मैंने यहाँ पे, प्लस माइनस अभी लिखा हुआ है, प्लस माइनस। इसको जब सॉल्व करते करते आएंगे तो ये आप थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी की जगह आप रखेंगे तो ये आप आ पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रख देंगे तो ये आ जाएगा। बुक में जो है वी डिवाइड बाई वी नॉट लिखा हुआ है, तो मैंने वी नॉट के टर्म्स में भी इसको लिख दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन खाली यहाँ पे एक यही आता है कि मैंने वही रूट क्यों लिया, वन यहाँ पे तो 1 प्लस भी था, 1 प्लस माइनस था, तो मैंने प्लस वाला रूट ही सॉरी माइनस वाला रूट ही क्यों लिया है। तो ये प्लस वाला रूट जब आप लोगे तो जो आप डेल्टा टी निकालोगे, अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे तो लेस देन 0 नहीं होगा। इसको करने का एक और तरीका है, देखिए अगर मैं मान लो प्लस वाला रूट लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा डेल्टा टी क्या आएगा, 1/2 अल्फ़ा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन वी नॉट का होल। एक सेकेंड इधर देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये जो बुक में आपको सॉल्यूशन दिया है उसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, तो मैं आपको समझाते हैं। इसके लिए डेल्टा टी इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ, डेल्टा टी लिखता हूँ 1/2 अल्फ़ा, डेल्टा टी इज इक्वल टू, या डेल्टा थीटा लिख देता हूँ 1/2 अल्फ़ा। हम लोग देख रहे हैं कि प्लस वाला रूट पॉसिबल क्यों नहीं है। मान लीजिए हम 1 प्लस लेते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन वी नॉट स्क्वायर, 1 माइनस वी अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए प्लस है, तो इसकी अभी मैं एज्यूम करता हूँ, सपोज़ ये टर्म, इस टर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू है जब ये होगा मिनिमम, मिनिमम क्या है 0, 0 कब होगा जब वी नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। वी नॉट की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू क्या है, बीटा आर नॉट डिवाइडेड 4 अल्फ़ा, बीटा आर नॉट डिवाइड बाई 4 अल्फ़ा। ये आर नॉट अल्फ़ा तो कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए बीटा को मैं फाइनाइट कर देता हूँ, बीटा इज़ 10, बीटा इज़ वेरी वेरी हाई, बीटा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो इस रेजिस्टेंस में जैसे ही, क्योंकि जो हीट डिसिपेशन है वो बीटा पे डिपेंड कर रहा है, बीटा इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट, तो इतना ज़्यादा बीटा है कि जो हीट आई तुरंत निकल गई, जो हीट आई तुरंत निकल गई, जो आई तुरंत निकल गई, जितनी जनरेट हुई फट से निकल गई। तो क्या होगा, ये थीटा माइनस थीटा नॉट ये आपका 0 रहेगा हमेशा।
मतलब आपका जो थीटा रहेगा वो थीटा नॉट के बराबर रहेगा। ये थीटा नॉट, इसकी जो थीटा है बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर यहाँ देखें तो मैं जब मैं ये 0 करता हूँ और अगर मैं प्लस वाला लेता हूँ तो 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जब मैं माइनस लेता हूँ यहाँ पे तो 1 - 1 ये 0 हो जा रहा है। मैं यहाँ कहता हूँ डेल्टा टी इज इक्वल टू मेरा 0 हो रहा है कब, जब मैंने बीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिया हो या बीटा एक बहुत ही ज़्यादा नंबर है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रूट है वो प्लस वाला रूट पॉसिबल नहीं है, निगेटिव वाला रूट ही पॉसिबल है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको शुरू में बताया कि उस इक्वेशन में आप रखिए, वो जो एक इक्वेशन आपकी बन के आ रही है, ये क्या बोलते हैं, कहाँ गई ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसमें जो डेल्टा टी रखेंगे शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बीटा वाला फंडा बताया, ये बीटा वाले आप इस लॉजिक से भी आपको निकाल सकते हैं कि आपका जो रूट है हमने प्लस वाला क्यों नहीं लिया, माइनस वाला रूट ही क्यों लिया। अब आप एक बार थीटा आ गया, थीटा के बाद फिर आई निकालना तो बहुत इजी है। आई इज इक्वल टू क्या है, V/R, स्टेडी स्टेट करंट है ये। वी तो वी लिखा आपने, आर की जगह आप लिखेंगे सीधा R0 1 - अल्फ़ा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली हुई है, देखिए डेल्टा टी आपने निकाला नहीं, डेल्टा थीटा, इसमें आप माइनस वाला रख दीजिए। जब आप माइनस वाला रख देंगे तो आपको एक ये क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, जो कि बुक में आपको ऐसा ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं थी, थोड़ा क्वेश्चन वगैरह थी, थोड़ा लीचर क्वेश्चन था मैं कहूँगा, इतना सब क्वालिटी के क्वेश्चन बनाना फिर उसको सॉल्व करना। अदरवाइज़ क्वेश्चन में ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ गूढ़ कंसेप्ट्स तो यूज़ नहीं हो रहे हैं, बस आपको हीट बैलेंस ही करना है। हीट जनरेशन इज इक्वल टू हीट डिसिपेशन फॉर स्टेडी स्टेट करेंट। ठीक है, आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय बाय।